अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइमिया रूहानी सेंटर में खुश आमदीद है। कुरान पाक की सूरतों के नकुश व ख़वास आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में आज हम सूरह नंबर 64 पर पहुँचे और इससे आगे इंशाल्लाह फिर चलेंगे। सूरह तगाबुन, फिर तहरीम, फिर तलाक, इंशाल्लाह ये 28वां पारा मुकम्मल हो जाएगा। कहते हैं सूरह तगाबुन के बारे में कि जो कोई सूरह तगाबुन को 3 बार रोज़ाना पढ़ेगा इसके माल में बरकत होगी और मर्ग मफाजात से महफूज रहेगा। और अगर नक्श लिख कर अपने पास रखे जमी आफात से महफूज रहेगा। इसके कुल आदाद कितने हैं? इसके कुल आदाद 79,741 हैं और 40 की खाना पंजम में है। यानी खाना पंजम में हम 30 के बाद 31 आना है लेकिन 32 कर देंगे। 40 की देख लें, 4 बाय 4 के खाने लगाएं और ऊपर 786 लिखें। और ये जो आपको नक्श नज़र आ रहा है ये चाल का है, यानी पहले जहाँ पे एक लिखा है ना यहाँ से आपने शुरू करना है। ये पहले खाना भरना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और 16वां खाना एंड पे भरना है। तो यह पहले खाने के अंदर लिखा है 19,927, 19927। यहाँ से आगे चलते हैं, बाकी वही रहेगा। 27 से आगे 28, 29, 30, 31 की बजाय 32 करेंगे क्योंकि कसर है। उसके बाद 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 और एंड वाला 43, यानी 19,943, 19943। तो इस तरह से ये नक्श हमारे पास आ जाएगा और फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे चलेंगे तो शम्मा शबस्तान रजा किताब मुकम्मल हिस्सों वाली 316 सफ़ा नंबर 65 नंबर सूरह तलाक के बारे में कहते हैं कि जब किसी शख्स को कोई गम हो तो सूरह तलाक को पढ़े और अगर नक्श इसका बीमार के गले में डाले तो इंशाल्लाह बीमार अच्छा हो जाएगा। इसके कुल आदाद कहते हैं 8,24,012 हैं और चाल खाना नहम में है। नक्श सामने है। ये 4 बाय 4 के खाने लगाएंगे और 4 बाय 4 के खाने लगाने के बाद हम 9वें खाने के अंदर हम 1 का इजाफा करेंगे, यानी कि 2 के बाद यहाँ 3 आना था लेकिन 4 लिखा है। 786 लिखने का पहला खाना यह है जो चाल आपके सामने दिखाई थी मैंने। तो इस खाने में 2,05,995 यानी 2,05,995। बाकी वही रहे 95 से आगे चलते हैं। 95, उसके बाद 96, 97, 98, 99, पूरा 6,000। 6,000 के बाद 6,001, 2, उसके बाद 3 की बजाय 4 आएगा क्योंकि कसर है। उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 एंड वाला खाना, यानी कि 2,06,011, 2,06,011। तो इस तरह से ये हमारा नक्श मुकम्मल हो जाएगा। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं सूरह तहरीम की तरफ। 66 नंबर सूरत है और सूरह तहरीम के बारे में देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को दुश्मन तकलीफ देता हो या कर्ज में मुब्तला हो तो 21 मरतबा सूरह तहरीम पढ़े, दुश्मन दोस्त हो जाएगा। अगर बनीयत अदाए कर्ज पढ़े तो कर्ज अदा हो जाएगा। अगर नक्श लिखकर अपने पास रखे तो इंशाल्लाह गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा। इसके कुल आदाद कहते हैं कि इसके कुल आदाद 49,232 हैं और 4 इसकी खाने पंजम में है कि इसके 4 बाय 4 के खाने लगाएंगे और 4 बाय 4 के खाने लगाने के बाद हम खाने अव्वल से भरना शुरू करेंगे जैसे पीछे आपको नक्श बता रखा है। तो यहाँ लिखा 1, 2, 3, 0, 0 यानी कि 12,300। अब बाकी वही 300 से आगे चलते हैं। 301, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद फिर ये 8 आना है लेकिन इन्होंने 9 दे रखा है। 9, उसके बाद 10, फिर आगे आ जाएगा 11, 12, 13, उसके बाद 14, 15 और 16। ये एंड वाला खाना। यहाँ ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ इन्होंने बताया था कि खाने पंजम में चाल है, लेकिन खाने पंजम में चाल नहीं है। ये खाना 9 के अंदर ये चाल आती है। 9वें खाने में ये चाल है क्योंकि 7 के बाद 8 आना लिहाजा 9 आ गया। तो यहाँ पे चाल है इसकी, ये आपने दुरुस्त कर लेना है। पंजम में चाल नहीं है, 3 के बाद 4 आ रहा है तो लिहाजा ये 1, 2, 3, 1, 6 यानी 12,316 ये एंड वाला खाना है। तो इस तरह से इस नक्श को मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सूरह तहरीम के नक्श को। और खुसूसन कहते हैं अदाए कर्ज के लिए और मालदार होने के लिए और दुश्मनों से महफूज रहने के लिए इसकी तिलावत बेहद फ़ायदेमंद है। मज़ीद कुछ जानना चाहें तो कमेंट में रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह रहनुमाई करने की कोशिश की जाएगी। हमारी कुछ ऑनलाइन सर्विसेज हैं, आप इनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं।
ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں, چینل کو اپنے پاس میں رکھیں تاکہ بار بار ملاقات ہوتی رہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.